नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डिजीज महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है और यह समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। इसमें महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन से एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओवरी में सिस्ट यानी गांठें हो जाती हैं। दोस्तों, इस बीमारी में हार्मोन से के कारण ओवरी में सिस्ट, छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं। इस सिस्ट के कारण महिलाओं में बड़े स्तर के बदलाव होने लगते हैं, क्योंकि यह सिस्ट पीरियड्स और प्रेगनेंसी दोनों को डिस्टर्ब करती है। दोस्तों, इस पीसीओडी के अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। जिन महिलाओं या युवतियों में यह पीसीओडी की समस्या उत्पन्न होती है, उनके चेहरे और शरीर में घने बाल उगने लगते हैं और इसका कारण उनके शरीर में मेल हार्मोन से एंड्रोजन का लेवल का बढ़ जाना होता है। इसके अलावा अनियमित माहवारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसी को हेवी ब्लीडिंग की समस्या होती है और किसी को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है और किसी के लोअर बेली पर ज्यादा फैट इकट्ठा होने लगता है। मुहासे निकलना, चेहरे और ठोड़ी या गालों पर पिंपल्स निकल आना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण हार्मोनल इम्बैलेंस का होना है। इसके अलावा लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेस, मोटापा और कुछ मामलों में जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। आइए देखते हैं कि इस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी डिजीज को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज महिलाओं और युवतियों में होने वाली एक आम समस्या है। यह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन से एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और उनकी ओवरी में सिस्ट यानी गांठें बन जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण महिलाओं को अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो महिलाएं इस पीसीओडी की समस्या से ग्रसित होती हैं, उन्हें गर्भ धारण करने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, अनियमित माहवारी की समस्या और इसके अलावा किसी को हेवी ब्लीडिंग की समस्या उत्पन्न होती है, तो किसी को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उनके चेहरे पर और ठोड़ी पर पिंपल्स निकल आते हैं, मुहासे निकलना और इसके अलावा बालों का अत्यधिक गिरना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना यानी स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिलाकर अपनी एड़ी को अपने पेल्विस एरिया के समीप ऐसे सटा लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेना है। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। फिर आपने अपने दोनों पैरों को अप डाउन करना है। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पहले आप इसे ऐसे ही स्लोली प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों पर बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। यह अभ्यास महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है। इसे करने से इनरेगुलर पीरियड्स की समस्या दूर होती है। फिर आप इसे ऐसे ही तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर लाए और जमीन पर ऐसे स्पर्श कीजिए। फिर इसे आप ऐसे ही तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इस अभ्यास को आप नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारी लोअर बॉडी की नर्व मजबूत होती है। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को ऐसे पकड़ते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे जमीन को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के वहां पर भी लगा सकते हैं। ऐसे ही इसे होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे लोअर बॉडी
की नर्व मजबूत होती है और यह कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, यह बटरफ्लाई पोज प्यूबिस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और यह हार्मोन्स को संतुलन में रखने के लिए एक बेस्ट और सरल अभ्यास है। इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपने ऐसे लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे लगा लीजिए। आपके दोनों घुटने जमीन को स्पर्श करें। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आप जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर इसे मेंटेन करके रखें। इसे करने से प्यूबिस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और लोअर बॉडी की मजबूती प्रदान करने के लिए यह कोणासन यानी कि बटरफ्लाई पोज बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे चक्की आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है। दोस्तों, यह चक्की आसन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली अभ्यास होता है। इसे करने से गर्भाशय की सभी समस्याएं दूर होती हैं। यह गर्भाशय, किडनी, लीवर जैसे समस्त ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। इसे एक बार प्रैक्टिस कर लें। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करना है और फिर धीरे धीरे आगे को ऐसे चक्की चलाते हुए राइट पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करते हुए पीछे को ऐसे जाते हुए आपने ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पीछे को जितना जा सकते हैं ऐसे ही इसे आप गोलाकार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से शरीर का अतिरिक्त फैट भी दूर होता है और ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर इसी अभ्यास को विपरीत दिशा में ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अपने पैर के अंगूठे को ऐसे स्पर्श करते हुए आपने ऐसे पीछे को जितना जा सकते हैं पीछे को जाइए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। आपकी कोहनियां अगर जमीन को स्पर्श करती हैं तो यह और अच्छा है। और फिर आप जितना जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इतना ही जा पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इतना ही जाइए। अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, कोई भी अभ्यास जब हम करते हैं उन अभ्यासों को कम से कम 2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। यह पश्चिमोत्तानासन महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस पश्चिमोत्तानासन को करने से कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। लोअर बॉडी की नर्व मजबूत होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग।
फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन को आप 4 से 5 बार 2-2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी डिजीज की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे हलासना। इसे प्लो पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। फिर पूरे शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने दोनों पैर के पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर पर ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है। यह महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से गर्भाशय, किडनी की सभी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों इस हलासन को करते वक्त आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस हलासना को करने से थायराइड, पैराथायराइड जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। जिन महिलाओं को अनियमित माहवारी की समस्या होती है, किसी को हैवी ब्लीडिंग की समस्या होती है, तो किसी को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द की समस्या होती है, इन अभ्यासों को करने से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस हलासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इस पश्चिमोत्तानासन और हलासन को आरामदायक स्थिति में कर सकते हो तो आप इन अभ्यासों को एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इन अभ्यासों को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको इनके बेनिफिट जल्द ही इस अभ्यास के बेनिफिट आपको और जल्दी मिलेंगे। इसको एक बार कर लें। आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना होता है। अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना होता है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे झुक जाते हैं। पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में ऐसे आना होता है। 5 सेकंड से 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर आपने धीरे धीरे पीछे को ऐसे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हुए हलासना की पोजीशन में ऐसे आना होता है। पहले आप ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन और हलासन को स्लोली मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। कुछ देर होल्ड करके रखें, 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आपने धीरे धीरे ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में आना है। फिर ऐसे हलासन की पोजीशन में आना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस पीसीओडी की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उष्ट्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। अपने ऐसे दोनों ऐसे घुटनों के बल, फिर इसके बाद खड़े हो जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऐसे पीछे को ले जाते हुए अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे पीछे को मोड़ लेते हैं। अपने सिर को नीचे को ऐसे लटका लीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। इन अभ्यासों को करने से गर्भाशय की सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मर्जारी आसन। इसे कैट काउ पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है। इसके बाद आपने ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आना होता है। फिर सीधे देखना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को ले जाइए, ऊपर की तरफ देखिए। अपनी पीठ को नीचे की तरफ आपने करना है।
फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को देखा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस मर्जारी आसन को आप 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। दोस्तों इसके बाद पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या सिंड्रोम की समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को आप एक साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने के लिए भुजंग आसन को करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना होता है। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे पीछे की तरफ ले जाइए। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में ऐसे आना है। पहले आप इस अभ्यास को ऐसे ही स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करना है। आपने मेंटेन करके प्रैक्टिस करना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में आते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन कोबरा पोज में आना है। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में ऐसे आना है। फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। दोस्तों इन अभ्यासों के अलावा आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को भी मध्यम गति के साथ नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन योगाभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी डिजीज जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।